तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड आज लेक्चर नंबर है 05 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे क्या आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन होगी और टाइम बचेगा तो इसके रिप्रोडक्शन भी बातें हम कर लेंगे, मतलब कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। और सो आपको पहले बता देते हैं कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, जिससे नोटिफिकेशन पहले भी पहुंच जाएगा। और सोचिए लेट्स सी देख लेते हैं, हमारे पास पहले आर की बैक्टीरिया के बारे में ही डिस्कशन कर लेंगे, है ना। सो आपको पता हुआ होगा। और यहाँ पर आर की बैक्टीरिया के बारे में हम लिख देते हैं क्या है आर की बैक्टीरिया। बहुत प्यार से लिखते हैं यार, क्यों मेरे को परेशान करिए। पहले ही आर की बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। आर की बैक्टीरिया है ना, आर की बैक्टीरिया के बारे में हम पहले ही बता देते हैं कि आर की बैक्टीरिया। और कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन बहुत सारी चीजें कर लिया था, क्या मतलब यार ये लेक्चर आपको पहले भी बोले थे कि ये लेक्चर लंबा भी होने वाला है, क्योंकि ये टाइम बहुत क्या कंज्यूम कर रहा है ना। आपको बताने में लेक्चर समझाने में टाइम लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और आर की बैक्टीरिया आपको पता भी होगा, आर की बैक्टीरिया के बारे में आप जानते भी होगा, है ना। ऐसा कोई बच्चा भी नहीं होगा जो आर की बैक्टीरिया के बारे में नहीं जानता होगा। जो नहीं जानता होगा उस मेरे पैरेलली ये लेक्चर कवर करिए, है ना। और सो आपको हमने क्या बताया था, आर की बैक्टीरिया क्या है। आर की बैक्टीरिया क्या है मेरे भाई, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के बारे में बताया था तो मेरे भाई क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो सर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना कि ये कॉस्मोपॉलिटन ऑफ नेचर भी होते हैं, ये एक्सट्रीमोफाइल भी होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे जगहों पर पाए जा सकते हैं जहां पे मेरे को सोच भी नहीं सकते, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि ये कहां पे होगा। मेरे जुबा पे हो सकता है, या मेरे होठ पे बैठा होगा, या यहाँ पर हो सकता है, ये मेरे जो हैट है इस पर हो सकता है, या मेरे मार्कर पे मेरे बोर्ड पर हर एक जगह पे होगा। ऐसा कहीं नहीं है जो नहीं हो, नहीं बचा हो, है ना। हर एक जगह पर, हर एक जगह पर धूम धड़ाका तड़ाक तड़ाक मचाता हुआ घूमता फिर रहा होगा, है। तो आपको पता भी होगा, सो आपको पता ही होगा और जानते भी होंगे, है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, ये धूम धड़ाका मचाने वाला ये क्या है। तो ये मेरे भाई एक्सट्रीमोफाइल है। क्या है, एक्सट्रीमोफाइल। ऐसे ऐसे जगह पर पाया जाएगा ना, ऐसे ऐसे जगहों पर पाया जाएगा जहां पर क्या हो, धूम धड़ाका मचाए। कहां मचाए मेरे भाई, धूम धड़ाका मचा रहा होगा, शोरगोल मचा रहा होगा, वैसे ऐसे। अब मेरे भाई धूम धड़ाका मचा रहा है तो एक भी चीज बता दो कि यहाँ पर कैसे कैसे धूम धड़ाका मचा रहा होगा। जैसे कि आप ये भी जानते हो, ये हरा वाला क्या देखने को मेरे को लाया है, नहीं मेरे भाई ये हरा वाला ये लिखने के लिए लाए थे। अब जैसे कि मेरे भाई आप जानते हो कि थर्मो क्या, थर्मो थर्मो एसिडो, थर्मो एसिडोफिल के बारे में जानते हो क्या सर, ये जानते हैं। ये मेरे को कहां पढ़े थे, तो बायोटिक में थर्मो एक्टिकस पढ़े थे, है ना। चलिए थर्मो भी छोड़ देते हैं, आपको जानते हो। आप हेलोफिल के बारे में जानते हो, हेलो, हेलो का मतलब भी क्या होता है ये भी समझा देना। हेलोफिल क्या है, हेलो, हेलोफिल। अब ये छोड़ो, ये बताओ मेथेनोजेन के बारे में आप जानते हो, मेथेनोजेन, मेथेनोजेन के बारे में जानते हो, नहीं सर ये कैसे हो सकता है मेथेनोजेन। आप मेरे भाई तो क्या जानते हो, है ना। आप मेरे भाई लेट्स सी ये क्या जानते हो, बैरो, बैरोफिल के बारे में जानते हो। बैरोफिल के मेरे भाई एनसीईआरटी में कहीं भी मेरे भाई कहीं भी एनालाइज नहीं है, कहीं भी गिवन ही नहीं है बैरोफिल के बारे में। साइक्लोफिल के बारे में, साइक्लोफिल तो दिया ही नहीं है, साइक्लोफिल मेरे को अपने से लिखना पड़ेगा ना। तो आपको पता होगा थर्मो का नाम मतलब ही क्या होता है, थर्मो का मीन्स मतलब क्या होता है। थर्मो का मतलब होता है कि हार्ट, मतलब कि टेम्परेचर ऐसा हो कि आप वहां पे मेरे भाई जाने के लिए मेरे भाई तरसो, तरसो मतलब कि क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री टेम्परेचर पर आप रहना नहीं चाहोगे। आप 5 डिग्री टेम्परेचर मेरे भाई माइनस में 5 डिग्री टेम्परेचर पर रहना नहीं चाहोगे। माइनस में भाई आप 5 डिग्री टेम्परेचर पर रहना सच में नहीं चाहोगे। माइनस में 20 डिग्री टेम्परेचर पर ये क्या कर सकता है, भंगड़ा करता हुआ मिल सकता है ना। ये तबला बजाता मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे क्या है मेरे भाई, ऐसे ऐसे आर की बैक्टीरिया है। और यहाँ पर आपको एसिडो, एसिडो का नाम से ही समझ में आ रहा है मेरे भाई पीएच की बातें कर रहा है, कुछ नहीं बातें कर रहा है तो पीएच की बातें कर रहे हैं।
साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में मेरे को बोलना है। तो एचसीडो का मतलब क्या होता है कि ये बातें कर, और फील का मतलब ये होता है क्या करना, इसे लव करना, मतलब प्यार मोहब्बत। इसका मतलब कि ये ऐसे आर्किक बैक्टीरिया है जो क्या कर सकता है कि थर्मो एसिडोफिल, मतलब कि ऐसे ऐसे जगहों से क्या कर सकता है, लव, मतलब कि ऐसे ऐसे जगहों पर हो सकता है कि ये मेरे भाई आप सोच नहीं सकते, है ना। तो आपको पता भी होगा। अब चलिए यहाँ पर यहाँ पर आपको पता ही होगा एसिडो का मतलब ये होता है क्या होगा, पीएच। अब ये ऐसे हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है उस पर ये मेरे भाई ये धूम धड़ाका करता हुआ, नाच गाना करता हुआ मिल जाएगा। और ये क्या है कि ये पीएच बोले यहाँ पर एसिडो, एसिडो मतलब कि क्या, हाई, मतलब कि ज्यादा एसिड की कम एसिड। तो मेरे भाई लो, मेरे भाई पीएच लो, पीएच पर लो पीएच का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है कि 2, मतलब 2 पीएच यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर 2। अभी ये समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे जगह पर मिल जाएगा। हेलो का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, हेलो, हेलोजन, हेलो से रिलेट करो हेलोजन 2, है ना। तो हेलोजन ग्रुप का क्या होता है, हेलो मतलब ही क्या होता है, तो मेरे भाई याद रख लेना, सॉल्ट से क्या करता है, जो सॉल्टी एरिया होता है, जो क्या जहां पे ज्यादा सैलिनिटी होता है, जहां पे ज्यादा क्या होते हैं, सैलिनिटी होता है, उस जगह पर क्या होते हैं, मिलते हैं। और फिल का मतलब ही क्या होता है, इससे लव मोहब्बत करना। तो मेरे भाई आपको पता भी होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, ज्यादा सैलिनिटी वाले एरिया में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्ट, है ना। सॉल्ट मतलब NaCl, NaCl, और NaCl से आपको समझ में आ रहा है Cl कहाँ होता है, Cl मेरे भाई तो हाइड्रोजन ग्रुप, आयोडीन क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। ये सब क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप के ही है मेरे भाई, आपको पता भी होगा, ये आपको पता होगा, रिलेट करते चलोगे मेरे भाई, समझ में आते चलेगा, है ना। अब यहाँ पर मेथोनोजेन, मेथेनोजेन, मेथेन को जब जनरेट करता है, मेथेनोजेन, जो क्या करे, मेथेनोजेन। आप मेरे भाई, आप पिछले मेरे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला लेक्चर किया हो कि नहीं किया, कर दिए होगे, जानते भी होगे। अगर कर दिए हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं किया हो तो जाकर फिर से कर लेना। आप जानते हो उसमें हमने बताया था कि जो मेथेन होते हैं, मेथेन को क्या करते हैं कि हम उसको ऐसे उससे चीजें हम बना सकते हैं, जैसे मेथेन गैस क्या कर सकते हैं, उससे हम बना सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं उसको, ये जो उस पर लिट्टी बनता है उसको भी बना सकते हैं, है ना। उसको भी हम बना सकते हैं। तो आपको ये जो रूरल इलाका है उसमें ज्यादा तो मिल जाएगा आपको। गैस से, मेथेन गैस से आप मेरे भाई जानते हो कि मेथेन गैस से आप केवल अपने जो लेस काम है, जो खाना बना लेना, 1-2 बॉल जला लेना, यहाँ पर डीजे नहीं बजाना, ये मतलब कि ये क्या है, शादियां में धूम धड़ाका नहीं मचाना, वो वाला काम नहीं होगा। मेथेन गैस की सोच ली कि मेरे भाई आज तो मेरे को छोड़ना नहीं है, आज को मेरे को पूरे गाय की मेरे को या तो चोरी कर लेना है, नहीं तो पूरे गांव की क्या है, गाय के जो है ये गोबर को क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। आज मेरे को ट्रैक्टर लेके जाना है और उस पर इकट्ठा कर लेना है, और कल को मेरे को धूम धड़ाका मचाना है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप ये चोरी करना और मेरे भाई आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे भाई आप जानते हो कि मेथेन कितने भी ये कर सकते हो आप, उससे 1-2 बॉल जला सकते हो, आप खाना बना सकते हो, आपको पता भी होगा, है ना। तो सो मेथेनोजेन के बारे में। और ये होते क्या है, तो रीमेन ऑफ द एनिमल क्या होते हैं, क्या होते हैं, एनिमल के रीमेन में होते हैं, कहाँ पे, तो ये गट, गट ऑफ दी क्या होते हैं, र्यूमेन होते हैं, र्यूमेन में होते हैं, है ना। ये एनिमल की रीमेन में क्या होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं मेथेनोजेन। अभी रीमेन क्या, ये डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज का, क्या करते हैं मेरे भाई, सेल्यूलोज का डाइजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके मेरे भाई एंड देन क्या करते हैं मेरे भाई, उसको गोबर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब इसी से गोबर गैस बनता है, गोबर गैस भी बनता है, तो आपको पता होगा। और बैरो, बैरो मतलब क्या होता है आपको पता भी होगा, जो प्रेशर होता है, एकदम प्रेशर को नापने के लिए क्या, बैरोमीटर, तो बैरोफिल, है ना। तो अलग अलग है, साइक्लोफिल कम टेम्परेचर पर। आपको ये सारे चीज मेरे को बताना कि समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, मेरे को ये समझाना है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो बढ़िया तरीके से कमेंट में मेरे भाई
ये कर देना, है ना। सो आपको आर्किवैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा हम बता दिए, आप समझ भी गए, पीछे लेक्चर भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। और यूबैक्टीरिया के बारे में आप डिस्कशन कर रहे होंगे इसी लेक्चर में, जान रहे होंगे यूबैक्टीरिया के बारे में। चलिए सर, अबे यार लिखे तो नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना, आप वैसे भी जान गए हो। चलो यूबैक्टीरिया के बारे में हम बातें करते हैं। क्या यूबैक्टीरिया अभी ट्रेंडिंग नहीं चलेगा रे मेरे भाई। अब चलो यूबैक्टीरिया से हम थोड़े से ही चर्चा कर लेते हैं, चर्चा का विषय ही है तो चर्चा करना ही पड़ेगा। अब यूबैक्टीरिया आप जानते हो, यूबैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ भी चुके हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं बताया होगा, पिछले लेक्चर जाकर कवर कर लेना, है ना। तो अब चलिए भाई, ये यूबैक्टीरिया क्या है। अब यहाँ पर मेरे भाई हम क्या बोलते हैं कि यूबैक्टीरिया है। यूबैक्टीरिया को हम सबसे पहले प्यार से क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, आप ये भी जानते हो, है ना, आप पढ़ भी चुके हो। तब ये ब्लू ग्रीन एल्गी का बारे में भाई बताना। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब ही क्या होता है, ब्लू का मतलब आपको पहले भी पता है, साइनो क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये आया ही कहां से है, सियान शब्द कहां से आया, तो ब्लू क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, है ना। और यहां पर आपको ग्रीन है तो मेरे भाई आपको पता भी होगा कि क्लोरोफिल क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए होते हैं। क्लोरोफिल ए जैसे नामक क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट क्या होते हैं, हायर प्लांट्स में होते हैं। लेकिन आप ये पढ़ चुके हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कि ये ऑटोट्रॉफिक होता है। ये क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक थोड़ी नहीं होता है, ये हेटरोट्रॉफिक थोड़ी नहीं होता, ऑटोट्रॉफिक होता है। अब ऑटोट्रॉफिक होता है क्यों, कारण कि इसमें मेरे भाई ये इसके पास अपना खाना बनाने के लिए इसके पास गॉड ने इसको कुछ दे दिया है ना, है ना। तो इसके पास है, अब ये हमको समझ लिए कि इसके पास अपना ये खाना बना सकता है ना, ये अपने काम भी कर सकता है, ये जान ले। अब एक चीज देखो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग कोलोनाइजेशन करके, कोई अकेले रहता है, कोई अलग अलग जगह पर ऐसे, मतलब कि कोई क्या करता है कि जैसे कि सिलेंडर के टाइप का हो जाता है, कोई क्या करता है फिलामेंटस टाइप्स में हो जाता है ना। तो अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्म में होते हैं। तो कोई अकेले होता है, कोई ऐसे अकेले, तो क्या बोलते हैं इसको कि ऐसे अकेले होता है, तुंदा की तरह होता है। तो क्या होते हैं, कोई ग्रुप्स में होते हैं, है ना, कॉलोनी बना लेते हैं। कोई क्या होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, ऐसे प्यारे ग्रुप्स में होते हैं। कोई फिलामेंटस टाइप होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, तो अलोन होते हैं, ये अलोन होते हैं, है ना, अकेले होते हैं। और ये क्या होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, तो कॉलोनी हो गया। और कुछ क्या होते हैं, ऐसे ऐसे फिलामेंटस होते हैं, ऐसे ऐसे फिलामेंटस होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे क्या होते हैं मेरे भाई, फिलामेंटस होते हैं। आपको पता भी होगा, जानते भी होगा, फिलामेंटस होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब एक चीज यहाँ पर हम आपको बताएंगे, इसी के बारे में समझाएंगे, बट यहाँ पर थोड़ी सी चीजें को हमको आपको समझा देना चाहिए, ये मिलता कहाँ है, ये कहाँ कहाँ मिल जाएगा, ये कहाँ कहाँ हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बता देते हैं। पहले ये क्या लिख देते हैं, अलोन। अलोन मतलब अकेला ही होता है, अकेला ही होता है ना। सेलिनेटरी होता है, सेलिट्री होता है। सेलिट्री मतलब कि अकेला ही होता है, आपको पता भी होगा, है ना। कॉलोनियल होते हैं, मतलब कि ये कॉलोनी में होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, अभी तेरे को समझा देने के कुछ मेरे को बताना है क्या है कि फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस टाइप में होते हैं। अभी समझ में आ गया, फिलामेंटस भी होना है, ये जरूरी ही है ना। अब सुनो, ये होते कहाँ है, तो मेरे भाई ये एक्वेटिक, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक एरिया में, एक्वेटिक क्या होते हैं, रीजन में, एक्वेटिक रीजन में, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, क्या होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। अभी एक्वेटिक मतलब कि यहाँ पर रीजन हटाओ, यहाँ पर रीजन हटाओ, यहाँ पर मेरे जो ये है शब्द लाओ। तो एक्वेटिक में है ना,
तो ये जो फ्रेश वाटर होता है, क्या होता है, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, और जो मराइन वाटर होता है, मराइन वाटर में भी होते हैं। फ्रेश वाटर, मराइन वाटर आपको पता भी हो, हर एक जगह मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, धरती पर भी पाए जाते हैं, मेरे पेन पर भी होंगे, मेरे इस पर भी होंगे, मार्कर पर भी होंगे, तो आपको समझ में आ गया है ना, आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है ना, आगे कुछ बताने की कोई जरूरत ही नहीं तुम लोग। अभी चलो इसी को हम यहाँ पर है तो इसी को समझा लेते हैं। इसी को कैसे समझा ले, इसी को समझा ले, इसी को बता दे, इसी को समझा देते हैं, है ना। आपको एनसीईआरटी में गिवन है। चलो मेरे भाई, यहाँ पर आपको थोड़े से, मेरे भाई आपको समझाने की मेरे को जरूरत है ना, आपको समझाने की मेरे को जरूरत है। क्यों समझाने की जरूरत है, क्यों, तो बहुत कारण है। अब मेरे भाई इसका भी जो फिलामेंट है, फिलामेंटस ही है, पता भी है। अब देखो एक चीज आपको हम एक छोटी सी और एक खुदा सा, यहाँ पर कुछ ऐसे सेल होते हैं, क्या होते हैं, सम स्पेसिफिक सेल, सम स्पेसिफिक सेल दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। क्या होते हैं, हेट्रोसिस्ट, है ना। कुछ ऐसे स्पेसिफिक, मतलब कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल होते हैं जिसे स्पेसिफिक, मतलब कुछ उसमें स्पेसिफिक होता है, जिसे हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। अब ये होता क्या, करता काम है, ये लगता है कि कुछ ना कुछ ये तुदागिरी करता होगा, नहीं तुदागिरी नहीं करता मेरे भाई। आपको ये पता होगा जो हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, फॉर फिक्सेशन, फिक्स ऑफ दी N2, क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, फिक्सेशन में काम आते हैं। अभी समझ में आएगा, अभी आप लोग को समझ में आएगा। हमने आपको लेक्चर नंबर, इस लेक्चर में नहीं, चैप्टर नंबर आपको हमने बताया था, किसमें बताया था सर, तो बायोडाइवर्सिटी में भी बताया था, बायोडाइवर्सिटी में आपको समझाया था, है ना, तो उसको भी समझा देंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़े हुए हो, है ना। तो अब ये जो हेट्रोसिस्ट सेल है, इसे क्या करता है, तो ये मेरे भाई आपको पता भी होगा कि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो कुछ ऐसे जगह आपको बना दो, कुछ अलग अलग हेट्रोसिस्ट सेल बना दो, है ना, हेट्रोसिस्ट। अब ये इसके बाहर, जब पता है ना आपको, इसके बाहर एक कोट होता है, एक क्या होता है, कवर होता है, ऐसा कवर होता है, ऐसा कवर पहना रहता है, जिसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करके रखता है, टू प्रिवेंट, क्या, तो क्यों, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एंट्री को क्या करता है, आने से प्रिवेंट करता है। अब ऑक्सीजन की एंट्री क्यों आने से प्रिवेंट करता है, आपको पता भी होगा, आप ये जानते भी होंगे कि ये नाइट्रोजन जब फिक्सेशन कर रहा है ना, तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता होगा, नहीं पता होगा, आप जानते भी नहीं होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक क्या होते हैं, नाइट्रोजनेट एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्या होते हैं, एक नाइट्रोजनेट एंजाइम होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एक ये नीचे लिख देते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजनेट एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनेट, क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करण में काम कराते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम कराते हैं। अब जैसे अगर एंट्री करेगा ऑक्सीजन, अगर मान लो इसमें ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, ये O2 है, यहाँ पर अगर एंट्री करना चाह रहे हैं, अगर एंट्री कर देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा कि ये एंट्री जैसे किया, जो नाइट्रोजनेट एंजाइम है उसको क्या कर देगा मेरे भाई, इनहेबिट कर देगा। इनहेबिट मतलब जो बोलते हैं ना, रोक देना कि तेरे को नहीं जाना है, तो इनहेबिट कर देगा। जब, अबे यार तुम लोग को पता है क्यों उतना जगह है पूरा इधर, इनहेबिट कर देगा। जब इनहेबिट कर देगा मेरा भाई ना, तो मेरे भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अब चलो आगे तो समझ लिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, बट एक चीज आपको
यार क्यों मेरे को परेशान करके वहीं पे जा रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब ये इसके बाहर ये एक कोट होता है, ये एक क्या होता है यहाँ पर इसके बाहर एक चीज लगा रहता है, देखना एनसीईआरटी में है, ये देख लेना। हाँ, एक चीज लगा रहता है, आपको पता भी होगा। और वो चीज है क्या, वो चीज है क्या? 2 मिनट 2 मिनट यार, मक्खी भी परेशान कर देती है क्यों। चलो ठीक है, हो गया। तो ये जो कोट होता है, एक कोट एक चीज होता है, आपको याद रख लेना कि जो जिलेटिनस के कोट होते हैं, ये एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उस पर क्या है, म्यूसिलिनेट की कोट दिया है, और उस पर क्या दिया है, लिखा भी है किसका, जिलेटिनेट का कोट लिखा है। तो क्या है, म्यूसिलिनेट, म्यूसिजिलनस और जिलेटिनस का दो क्या होते हैं, कोट होते हैं, यही कोट होते हैं। अब ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ये क्या करता है मेरे भाई, आपको ये पता भी होगा, आप ये जानते भी होंगे, ये किसका बना होता है, तो कोलेजन का बना था, कोलेजन, कोलेजन का बना होता है। ये किसका बना होता है मेरे भाई, ये किसका बना होता है, तो ग्लाइकोजेन का बना होता है। अभी कोलेजन और ग्लाइकोजेन के बारे में आपको पता है, ग्लाइकोजेन, आपको ग्लाइकोजेन, अगर कोलेजन प्रोटीन है मेरे भाई, कोलेजन प्रोटीन है यार, प्रोटीन है, प्रोटीन है ना, पता भी होगा, नहीं पता होगा, ठीक है चलो। और ग्लाइको प्रोटीन का ये बना होता है। तो मेरे भाई आपको जो ये है, ये इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ग्लाइकोजन में, मेरे भाई आपको पता भी होगा, आप जानते नहीं होंगे, अगर पढ़े नहीं हो मेरे क्लास जाकर पिछला कर लेना। तो इसमें क्या होते हैं कि मेरे भाई आप ये समझ लेना कि इसमें जो सेकेराइड होते हैं, क्या होते हैं, सेकेराइड, जो सेकेराइड होते हैं इसमें होते हैं, क्या होते हैं, सम सेकेराइड और सम प्रोटीन क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तब क्या होता है, मिसलिजनेट का और जिलिटनेट का कोट होता है, और इसको पूरे प्रोटेक्ट करता है, इसको पूरे प्रोटेक्ट करता है। अभी ये हमको समझ में आ गया कि मिसलिजनेट का और जिलिटनेट का क्या होता है, कोट होता है, अभी मेरे को समझ में आ गया है ना। अब सर एक चीज आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, जो ये है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है समझ लीजिए। ये पता है ना आपको, ये पता होगा, ये आप जानते भी होंगे कि ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये तो ये नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या होते हैं, एनाबिना, क्या होते हैं, एनाबिना है ना, साइनोवेक्ट्रिया, साइनोवेक्ट्रिया, साइनोवेक्ट्रिया में होते हैं, है ना। ये साइनोवेक्ट्रिया, नॉस्टॉक, एनाबिना ये क्या करते हैं मेरे भाई, खुद से क्या होते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं मेरे भाई, अपने अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं अपने अंदर। अभी मेरे को समझ में आ गया कि अपने अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो मेरे भाई है क्या, तो मेरे भाई ये ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल हो गया। चलो ये ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल समझ गए, लेकिन आपको याद रख लेना कि जो हेट्रोट्रॉफिक होता है, जो हेट्रोट्रॉफिक आपको क्या बताए, सेप्रोफिटिक बताए, सेप्रोफिटिक आप वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो भी नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्सेशन करता है, कैसे, तो मेरे भाई आप जानते हो लेग्यूमिनस के जो रूट होते हैं, अरे यार क्यों तेरे को, जो लेग्यूमिनस के जो रूट होते हैं उसके साथ क्या कर जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, लेग्यूमिनस में क्या होता है, लेग्यूम पादप जानते हो, लेग्यूम प्लांट जानते हो, तो लेग्यूम प्लांट जो होता है, लेग्यूम प्लांट में कितने भी आपको पता भी होगा कि लेग्यूम में आपको मटर हो गया, चना हो गया, ये सारे आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं, है ना, ये सारे एक ही फैमिली के होते हैं, लेग्यूम है ना, ये सारे आ जाते हैं। और इसके साथ कौन एसोसिएट कर जाता है, तो माइकोराइजा एसोसिएट करता है, माइकोराइजा एसोसिएट करता है। और जब माइकोराइजा एसोसिएट करता है तो मेरे भाई एसोसिएशन हो जाता है, तो क्यों एसोसिएशन होता है, क्यों एसोसिएट करते हैं, तो मेरे भाई आपको पता भी होगा, इतना इतना ज्यादा कामचोर हमने तो किसी को देखा ही नहीं, इतना ज्यादा कामचोर। कामचोर क्या है मेरे भाई, ये कहता है कि मेरे भाई थोड़े से खाना दे दे, मैं तेरे को क्या कर देगा, नाइट्रोजन फिक्स करके दे देगा।
तो ये सब क्या करते हैं, उसके रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ये सब क्या करते हैं मेरे भाई, आपको पता भी होगा कि जो हायर प्लांट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूम पादप होते हैं, जो अरहर होता अरहर आप जानते हो ना, अरहर इसीलिए कहते हैं कि एक जो सीजन है उसमें आप अरहर की जो फार्मिंग है आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बगल से नाइट्रोजन केमिकल के फॉर्म में नहीं आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आप केमिकल के फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, आप ऐसे भी नाइट्रोजन वो फिक्स हो जाता है ना। इसीलिए करते हैं। तो आपको ये सारा चीज तो पहले पता भी होगा और पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। और हम इसके बाद अब डिस्कशन कर लेते हैं क्या, तो मेरा भाई रिप्रोडक्टिव जो इसकी रिप्रोडक्शन है, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे इस लेक्चर में। अभी थोड़े से इसको नोट कर लो, फट दे। तो हो गया मेरे भाई, हो गया, मिटा दे बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, क्या है यहाँ पर ग्लाइको, क्या है ग्लाइको प्रोटीन है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर म्यूसिलिनेट की जो यहाँ पर सील्ड जो कोट है, क्या है यहाँ पर ग्लाइको प्रोटीन है ना। ग्लाइकोजन बाकी यहाँ पे है, और जो ये ग्लाइकोजन है थोड़ा सा नीचे कर दिए हैं, ठीक हो गया है, बढ़िया तो लग रहा है, अभी तो बढ़िया ही है। और ये आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा क्या होती है कि स्लाइमी, थोड़ा सा चिपचिपा क्या कर देती है, चिपचिपा कर देती है, थोड़ा सा ये चिपचिपा कर देती है ना। ये टोटली प्रोटीन का बना होता है, आपको पता होगा। कौन मेरा भाई, तो ये जिलिटनेट की जो क्या होती है कि जो कोट होती है पूरा क्या होता है मेरा भाई, किसका बना होता है, तो प्रोटीन का, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। बाकी आपको समझ में आ गया। और आपको यही यही जो क्या होता है कि जो वाटर बॉडी होते हैं, जहां पर आप देखते हो ना कि जहां पर पानी क्या है कि पानी रुक गया है, जहां पर क्या है कि पानी रुका है, जिस एरिया में जहां पे पानी रुका है वहां पे क्या होता है, आपको एल्गल ब्लूम जैसी क्या होते हैं वाटर बॉडी में दिखते, मतलब कि एल्गल एल्गल ब्लूम हो जाते हैं। क्या होते हैं, तो जहां पे पानी रुका रहता है, आप देखते हो एल्गल ब्लूम हो जाते हैं वहां पर। तो मतलब कि मान लो आपको अगर यहाँ पर, तो ये नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, गुड जॉब। यहाँ पर क्या होता है, वाटर बॉडी में क्या होता है, जो क्या होते हैं एल्गल ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, क्या होते हैं जो वाटर बॉडी होते हैं उसमें क्या होते हैं, एल्गल ब्लूम हो जाते हैं, एल्गल ब्लूम। आप देखते हो कि जैसे कि काई, आप समझते हो, आराम से सोच लो कि काई जैसे देखिए हो, काई एकदम मतलब कि क्या होता है, एकदम चिपचिपा हो जाता है, चिकना हो जाता है। क्यों क्यों होता है मेरे भाई, ज्यादा क्या है कि ज्यादा उसको इतना ज्यादा, जैसे कि आप ऐसे ऐसे इलाके में देखते हो जहाँ पे स्वेज है, स्वेज वाले जगह पर देखते होगे, या कहीं ऐसे जगह पर जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है ना, वहां पे आप देखते होगे कि ऐसी एल्गल ब्लूम हो जाता है। क्यों होता है, वहां पे इसको इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है कि ये क्या करता है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा ग्रो करता है। और जिस वाटर बॉडी पे होता है ना, वहां के जितने भी नीचे में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्लांट्स है, सब क्या होते हैं कि घुटन से मर जाते हैं। क्यों घुटन से, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है प्रॉपर, सारा ऑक्सीजन गायब हो जा रहा है। और दूसरा का क्या है कि ये सनलाइट जो है उसको मिल ही नहीं रहा है, तो वो झीकर भी क्या करेगा मेरे भाई, झीकर भी सोच रहे कि झीकर ही क्या करेंगे। तो आपको इतना सारा हो गया, ये सारे मिटा दे मेरे भाई, हो गया तो बोल सकते हो यस सर मिटा दो, है ना। और आगे हम क्या देख लेते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, सो चलिए। और आपको ये तो पता ही हो गया, है ना। आप अगर लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ऐसे थोड़ी नहीं है मेरे भाई। अब एक चीज बताना कि आप अगर जानते हो जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता होगा, कितने कितने टाइप के होते हैं, कितने कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, आपको ये जानते भी होंगे, है ना। सो आपको पता होगा। चलिए उसी का हम यहाँ पर निचोड़ निकालते हैं, यहीं पे इसको हम डिस्कशन कर रहे होंगे। और ये इसका मोनेरा किंगडम का जो अभी ये लेक्चर है आज खत्म हो जाएगा, बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा, आपको पता ही है। और एक माइकोप्लाज्मा को भी हम देख लेते हैं, क्या है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम क्या देख रहे हैं,
रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, है ना। बैक्टीरिया में क्या देख रहे हैं मेरे भाई, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। आप जानते हो कि सम बैक्टीरिया मतलब कि आगे भी पढ़ चुके, जैसे कि हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है, 12 की फर्स्ट चैप्टर है, 12 की फर्स्ट चैप्टर में जो चैप्टर वो क्या हो चुका है, अभी रिमूव हो चुका है, था ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर था, तो रिमूव हो चुका है, आपको पता ही होगा, तो उसी में दिया था, तो आपको पता भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन की 1 टाइप्स देखते हैं ना, तो पहले अगर हम देखते हैं तो एक क्या होती है कि बाइनरी फिजन होती है। क्या होती है? बाइनरी फिजन होती है। बाइनरी फिजन क्या होती है? आप जानते हो कि बाइनरी फिजन क्या होता है। मान लो यहाँ पर हमने एक क्या प्यारा सा एक बैक्टीरिया बना है ना, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो भी है, और ये क्या है मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया जब क्या करे, बाइनरी फिजन हो रहा है, बाइनरी मतलब ही दो, और मतलब कि दो पार्ट में, दो भाग में ये बटेगा, है ना। बाइनरी फिजन हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपने जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसको क्या करेगा, पहले तोड़ेगा, पहले इसको दो पार्ट में क्या करेगा मेरे भाई, ये ऐसे ऐसे डिवाइड कर देगा, है ना, ये ऐसे 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 क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना, और ये बीच से क्या हो जाएगा मेरे भाई, फट जाएगा। सो बीच से फटेगा तो क्या होगा मेरे भाई, एक यहाँ पर बैक्टीरिया और एक यहाँ पर बैक्टीरिया। अबे इतना बड़ा बड़ा हो गया किससे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर, और ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डॉटर, क्या हो जाएंगे, डॉटर सेल, डॉटर, और ये क्या हो जाएंगे, पेरेंट। आपको पता होगा ऐसे ही क्या होता है, बाइनरी फिजन होता ही है, ऐसे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी मेरे भाई आपको सेकंड थिंग कि आप दूसरा चीज देख लो कि क्या है, तो दूसरा चीज में हमारे पास क्या है कि आप जानते हो कि हमने अभी कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, कल वाले लेक्चर में ही डिस्कशन किया था कि जो बेसिलस था, बेसिलस जो जीवाणु था, जो जो लाइक रोड शेप था, है ना, तो वहां पे क्या था, एस्पोर था, वहां पे हमने क्या डिस्कशन किया था, एस्पोर डिस्कशन किया था। और एस्पोर बना किसका था, एस्पोर बना किसका था, तो कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड का बना था। अबे पता ही होना चाहिए मेरे भाई, ये पता होना चाहिए, डाइपिक्लोनिक एसिड का बना था, और स्पोर सब अंदर था तो इंडोस्पोर था, अंदर था तो इंडोस्पोर था, और ये स्पोर था। जब भी हमको लगे मेरे भाई, हम पर क्या है कि बाणों की बरसात होने वाले, तो हम क्या करेंगे, मतलब कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, अपने आप को ऐसे कवच से ढक लेंगे जिससे क्या हो कि सारी जो तर्कस के तीर है सारे समाप्त हो जाए, और समाप्त हो उसके बाद हम क्या करें भाई, जर्मिनेट करें, उसके बाद हम क्या करें मेरे भाई, जर्मिनेट करें, है ना। तो मेरे भाई आपको ये सेकेंड थिंग की ये आप जानते हो उसे क्या कहते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अरे मेरे भाई ये पता हो गया ना, देखो तो इतने बढ़िया तरीके से स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है, आप जानते हो, मान लो हमने अभी तुरंत आपको ही बताया कि हमारा एक बैक्टीरिया है, ये हमारा एक क्या है, बैक्टीरिया है ना, और इसके पास अपना क्या है, खुद का ये मान लो इसके जेनेटिक में, और अनफेवरेबल कंडीशन, कैसी कंडीशन है भाई, अनफेवरेबल कंडीशन है, क्या लिखे, अनफेवरेबल क्या है, कंडीशन है, अनफेवरेबल क्या है, कंडीशन है। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे मान लो कि किसी बैक्टीरिया को सोच रहा है कि हमको क्या करना है अभी, लाइक गर्मी के दिनों में मेरे को जर्मिनेट नहीं करना है, तो क्या कर लेगा, अपने ऊपर एक शील्ड, एक कवच पहन लेगा, एक कवच, और कवच पहन लेगा, ऐसे अपने को कर लेगा। और कवच उस किसकी होती है मेरे भाई, आपको बता भी दिए कि एस्पोर क्या कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड का होगा, तो वही है, आपको समझ में आ रहा है कि कवच पहन लेगा। जब कवच पहन लेगा मेरे भाई, ये कवच है, ये क्या है मेरे भाई, ये कवच है। जब ये कवच पहन लेगा ना, ये अच्छा तरीके से कवच पहन लेगा,
पहनने के बाद ये मोटा सा कवच पहन लेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब क्या होगा मेरे भाई, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, है ना, जब क्या आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, तब ये क्या करेगा, कवच फाड़ेगा। जब क्या आएगा, कंडीशन आएगा, तो ये कवच को क्या करेगा, ऐसे ऐसे ये कवच को फाड़ेगा और कवच को फाड़कर जर्मिनेट कर लेगा। ऐसे ये कवच को फाड़ लेगा और फाड़कर जर्मिनेट करेगा। क्यों, इसको पता भी है कि फेवरेबल कंडीशन आ चुका है, मेरे को अब निकलना है। तो ऐसे क्या करेगा, अपने आप को कि ऐसे निकाल लेगा, ऐसे, है ना, तो ये जर्मिनेट कर लेगा। तो इसे ही क्या बोला जाता है, स्पोर फॉर्मेशन। आपको इतना तो समझ गया क्या, ये क्लियरेंस हो गया कि नहीं मेरे भाई, आप ये आश्वासन मेरे को दो, है ना। तो अगर यहाँ पर एक अगले चीज बात की जाए, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास तो थर्ड टाइप की रिप्रोडक्शन की बात की जाए, थर्ड टाइप की रिप्रोडक्शन क्या होता है, सूडो रिप्रोडक्शन होता है, फॉल्स रिप्रोडक्शन होता है, ट्रू नहीं होता है। क्या होता है, दैट इज द फॉल्स रिप्रोडक्शन। मतलब कि ये फॉल्स रिप्रोडक्शन होता ही है, बट क्या होते हैं, इस आश्वासन देने के, नहीं बच्चे मेरे, ये ट्रू रिप्रोडक्शन है ना। उसको पता नहीं है कि ये चीजें खाने से क्या होगी कि आदमी मर सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, शेर के बच्चे को बेटा खा ले नहीं तो तोता आ जाएगा, खा ले नहीं तो तोता आ जाएगा, खा ले, ये तेरे लिए बढ़िया है, ये प्रोवाइड तेरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे खिलाकर हम मार देते हैं, है ना। बट दिस इज द नॉट ट्रू रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, समझ लेना कि दिस इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बातें करते हैं क्या, तो इसे क्या कहते हैं, मेरे को बताओ मेरे भाई। अबे यार, तो क्या इसे हम कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या, कंजुगेट। क्या बोलते हैं, कंजुगेट रिप्रोडक्शन। अब कंजुगेट बोले या हम ऐसे यहां पर बोल देते हैं क्या, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। अब प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर आप ये जानते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या ही है, बातें कर रहा है। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें आते हैं, क्या, यहाँ पे तीन चीजें आते हैं, क्या तीन चीजें आते हैं, तो ये क्या होता है, अभी आपको बता दिए, कॉन्जुगेट होता है। एक क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक क्या होता है, ट्रांसडक्शन। अबे तीनों में अंतर तो होगा ना कुछ तो अंतर होगा। जैसे आप जानते हो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि सिर्फ कॉन्जुगेट में, सिर्फ याद रख लेना, एनसीईआरटी में बिल्कुल गिवन नहीं है, मेरे को मन किया तो बता रहा हूं, है ना। तो आपको पता होगा कि सिर्फ जो ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ एक प्लाज्मिड क्या होता है, ये होता है, ट्रांसफर होते हैं। दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया आया और दूसरे बैक्टीरिया में सिर्फ क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है। जैसे कि मान लो ये लाइक बैक्टीरिया, ये लाइक बैक्टीरिया, है ना, और ये डीएनए ट्रांसफर होता है। सिर्फ क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, ये डीएनए, ये डीएनए क्या होगा, ये डीएनए क्या होगा, डीएनए एक्सचेंज होगा, बस डीएनए ट्रांसफर होगा, है ना। ये क्या होगा कि डीएनए ट्रांसफर होगा, बस डीएनए ट्रांसफर होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। और डीएनए ट्रांसफर मतलब कि ये क्या होगा कि ए प्लास्मिड क्या होता है, डीएनए, ए प्लास्मिड डीएनए क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। अब मेरे भाई आपको ये समझ लीजिए, तो ए प्लास्मिड, तो इसे क्या बोला गया, कॉन्जुगेट बोला गया, कॉन्जुगेट, है ना। अब कॉन्जुगेट के बाद आएगा मेरे भाई दूसरा, तो दूसरा क्या है मेरे भाई, तो आप जानते हो, आप समझ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे ग्रिफिथ साहब ने, आपको पता
ग्रिफिथ साहब ने किया था। ग्रिफिथ साहब ने हमारे कहाँ किया था मेरे भाई, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया था। ग्रिफिथ साहब को लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो क्या हो रहा है कि क्या कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में क्या हो रहा है। उन्होंने देखो एक क्या लिया मेरे भाई, बैक्टीरिया लिया, एक बैक्टीरिया लिया। कैसा बैक्टीरिया लिया, तो निमोनिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर वो एक्सपेरिमेंट किया और उसका दो क्या था, स्ट्रेन था, एक आर स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन था। तो मेरे भाई आपको पता भी होगा, तो वहीं पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सिर्फ मेरे भाई सिर्फ क्या होता है, किसी फॉरेन डीएनए, मतलब किसी फॉरेन बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर होता है ना। और ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन में आपको पता भी होगा, आप बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसडक्शन पढ़े होंगे। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से आप बोले तो एक बैक्टीरिया में एक वायरस से क्या होता है, और वायरस क्या होते हैं मेरे भाई, तो आप याद रख लेना, वायरस आपको बैक्टीरियोफेजी होते हैं, वहां से डीएनए ट्रांसफर होता है, उसे ट्रांसडक्शन बोला जाता है। इतना दिया नहीं है आपको, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपको बताने के लिए बता दी। ये सारा चीज हो गया, लिख लिए। पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। इतना यार हो गया ना, चलो हो गया ना, बहुत बढ़िया। और एक क्या है, लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, तो आप जानते भी होगे, लास्ट है क्या, तो लास्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यहां पर लिख देते हैं, फटाफट बता देते हैं, माइकोप्लाज्मा। अबे माइकोप्लाज्मा, हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कशन कर दिया था। हमने माइकोप्लाज्मा के पहले ही बारे में, लेक क्या है, लेक सेल वॉल, ये क्या होता है, सेल वॉल की इसकी जरूरत नहीं होती, इसको सेल वॉल की कोई जरूरत ही नहीं होती। क्या है इसकी सेल वॉल को, इसको कोई जरूरत ही नहीं होता है। अब हमने शुरू में ही पढ़ा था कि इसको क्या बोला था, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जो हमारे लिनियस साहब की वजह से, लिनियस साहब जी की वजह से क्या रखा गया था, इसको प्लांट किंगडम में ही रखा गया था। ये रूप चेंज कर लेता है, रूप रंग चेंज कर लेता है मेरे भाई, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इसे इसीलिए बोला गया था, है ना। और ये क्या होता है, प्ल्यूमॉर्फी, या इसे जोकर, क्या, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ द क्या बोला जाता है, प्लांट किंगडम बोला जाता है। अभी इसके बारे में हमने समझ लिया क्यों बोला जाता है मेरे भाई। ये आप याद रख लेना कि मेरे भाई ये कंक्रीट की तो बनी नहीं होती, इसकी सेल वॉल जो होती है, इसमें सेल वॉल तो होता ही नहीं, इसकी जो बाह्य कवच होती है, इसकी सेल वॉल अगर नहीं है तो मेरे भाई आपको पता भी होगा कि सेल वॉल नहीं तो अपने आप को क्या कर लेता है, अपने शेप को क्या कर लेता है, किधरों से किधरों मूव कर सकता है। और ये यहाँ पर ये अगली बात की जाए, अगली चीजें के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है, सर्वाइव्स विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी जी सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी क्या होता है, जी सकता है। लेकिन क्या बिना ऑक्सीजन के जी सकता है, तो ये अनएरोबिक है, एरोबिक है, क्या है, नहीं ये एरोबिक ही है, एक्चुअली में ये एरोबिक ही है। लेकिन इसको ऐसे है कि इसको नहीं मिलेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, सारा काम इसको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा रह जाएगा, है ना, इसको जिंदा रह जाएगा, इसको कोई जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की। ये सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, आपको पता भी होगा। और आगे हम बातें की जाए तो ये क्या होता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक चुनिंदा ऑर्गेनिज्म में से में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसकी क्या होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है, इसकी साइज होती है इतना, है ना। और इसी की वजह से जो पीपीएलओ है, पीपीएलओ का मतलब क्या है, पोली क्या होता है मेरे भाई यार ऐसे खांसी, प्ल्यूनोमोनिया क्या होता है, पोली नहीं होता, प्ल्यूनोमोनिया लाइक, एल से लाइक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यहां पर ध्यान दे देना, प्ल्यू निमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका भी साइज क्या होता है, इसके ही बराबर होता है, कुछ दूसरा नहीं होता है। इसका भी साइज क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, मान लो इसके बराबर ही मान लो, है ना। क्यों भाई, इसी के बराबर मान लो, क्योंकि सेम चीजें हैं तो इसी के बराबर मान लो। अब यहाँ पर तो ये हम सब सामने, लेकिन ये क्या करता है मेरे भाई, ये क्या करता है, ये दे कैन cause disease in animal and plants। क्या होता है, ये प्लांट्स और एनिमल में क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। और कौन सा डिजीज कॉज करेगा मेरे भाई, डिजीज कौन सा कॉज करेगा, तो याद रख लेना मेरे भाई, आप ये ऐसे याद रख लेना, एक डिजीज कॉज करता है एनिमल है, तो एनिमल से रिलेट करो। एनिमल में कौन होता है, तो क्या है, फ्लू निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, तो निमोनिया कॉज करेगा, क्या करेगा, निमोनिया, निमोनिया कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा मेरे भाई, यस। और ये क्या होता है, विच ब्रूम, जो विच ब्रूम डिजीज होता है, विच ब्रूम डिजीज क्या करता है प्लांट्स में, ये प्लांट्स में होता है। विच ब्रूम डिजीज किस में होता है मेरे भाई, ये प्लांट्स में होता है, याद रख लेना, है ना। तो ये प्लांट्स में ये कौन सी होता है, तो विच ब्रूम डिजीज होता है। ये सारा चीज था मोनेरा किंगडम के, हमने क्या करें मेरे भाई, कुछ तो सदे नहीं है मेरे को। तो मोनेरा किंगडम का हमने धजिया उड़ा दिया, और धजिया उड़ाने के बाद हमने अब कल को लेक्चर में हम देखेंगे मोनेरा किंगडम के बाद क्या आता है मेरे भाई क्या आता है, प्रोटिस्टा। सोच लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।